हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए हम लोग निफ्टी का आज कुछ एक एनालिसिस करते हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं इसमें कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं। ठीक है, जो लोग वीकली एक्सपायरी देखते हैं ना, अगर आप वीकली एक्सपायरी देखते हैं, ठीक है, तो आप मान के चलिए ना, वीकली एक्सपायरी में भी मेरा जो एनालिसिस ये बोलता है कि वीकली एक्सपायरी आपका 25,200 के 25,000 से लेके 25,200 के बीच में ही होगा। ठीक है, 25,000 से लेके 25,200 के बीच में ही होगा। तो अगर आप वीकली एक्सपायरी के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो 25,200 का 200 के आसपास में ही, ठीक है, आप शॉर्ट करके रखिएगा। एक मिनट, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर वीकली एक्सपायरी में देखे तो 25,200, ठीक है, 25,200। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाती है ना, ठीक है, ऊपर जाती है, ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं या इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 20 रुपए के आसपास प्रीमियम इसका पहुंच जाएगा। ठीक है, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, तो ये अच्छा खासा पैसा आपको दे के जाएगा। और अगर नीचे के साइड आप अभी सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यही कहूंगा 24,800, ठीक है, या 24,600 को आप, ठीक है, सेल करके बैठ जाइए। ठीक है, इन दोनों में सब किसी को बैठ जाइए। 700 या 800 को आप शॉर्ट करके बैठ जाइए। ठीक है, ये अच्छा आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे जो लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग लोग ये बेचारे सोचते हैं कि हम दिन भर मार्केट में नहीं बैठ सकते। ठीक है, हम फिर कैसे करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, कैसे डेली पैसा बना सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो वो कोई भी हो, चाहे आप, ठीक है, हाउस वाइफ हो, ठीक है, चाहे आप वर्किंग हो, ठीक है, आप दिन भर टाइम नहीं दे सकते, आपका वर्किंग आवर ही 9 बजे से लेके 5 बजे तक है। ठीक है, अगर ये सब चीजें हैं ना, ठीक है, तो भी आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं दोस्तों। शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपको डेली मार्केट नहीं देखना रहता, या मार्केट जितने देर चलता है, ठीक है, आपको हमेशा नहीं देखना रहता है। आपको अपना एक स्ट्रेटेजी तैयार करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको लेना है, ठीक है, और फिर उसको, ठीक है, होल्ड करना है। ठीक है, आपको उसको होल्ड करना है अपने हिसाब से, कि आप उसको, ठीक है, अपने हिसाब से होल्ड करना है। जैसे मैं आपको, ठीक है, चीजें बताता हूं ना, ठीक है, डिस्क्राइब करता हूं, अगर आप उस हिसाब से भी होल्ड करोगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग में भी बस आप ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे मैं शॉर्ट सेलिंग का बोलता हूं ना, आप जितना ही, ठीक है, इन द मनी अगर आप कोई भी, ठीक है, प्रीमियम उठाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें आपको लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो। ठीक है, अगर आपका स्ट्रेटेजी बहुत ही शानदार है, ठीक है, तो आप उसको एक हफ्ते भी होल्ड कीजिए, आपको थीटा डीके में बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा। ठीक है, अगर आप श्योर नहीं हो, तो मैं आपको ये बोलूंगा, जैसे अभी ये वीक चल रहा है ना, 7 अक्टूबर का, आप अगले वीक में चले जाओ। ठीक है, 14 अक्टूबर का, ठीक है, 14 अक्टूबर में आप चले जाओ। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, 24,000 हो गया, या 24,100 हो गया, 200 हो गया, ठीक है, इन सभी के ये जो पुट है ना, ठीक है, ये पुट आप शॉर्ट करके बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद 25,500 का ये है ना, ठीक है, इसको आप शॉर्ट करके बैठ जाओ। ठीक है, तो ये मान के चलिए, अगर ये 20 रुपए का आसपास चल रहा हो तो इसको शॉर्ट कर दो। ठीक है, ये भी 25-30 रुपए अगर चल रहा हो, ठीक है, जैसे ये तो अभी कम चल रहा है, ठीक है, आप अभी मार्केट जैसे आपका 24,800 के आसपास चल रहा है, ठीक है, 800 के आसपास चल रहा है, तो उससे लगभग 400-500 पॉइंट आप नीचे, ठीक है, नीचे आराम से शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे अगर 500 पॉइंट नीचे माना जाए तो 300 के आसपास आएगा। ठीक है, यानी कि ये या ये, ठीक है, ये शॉर्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको एक लॉट में, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए 15 रुपए भी मिलते हैं ना, ठीक है, तो भी वो अच्छा खासा अमाउंट आपको वीक में दे के जाएगा। ठीक है, मान के चलिए 1,000 रुपए आपको आपको दे के जाएगा। ठीक है, अगर 1,000 रुपए आपको वो दे के जाता है ना, ठीक है, तो उसमें क्या खराबी है आपको। ठीक है, 1,000 रुपए आपको घर बैठे बिठाए, ठीक है, फ्री में मिल जा रहा है। ठीक है, बिना कोई मेहनत का, बिना कोई दिमाग लगाने का। ठीक है, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, ये 10 रुपए 20 रुपए का प्रीमियम जो है, ठीक है, आप दोनों साइड 20-20 रुपए का प्रीमियम आप लेके बैठ जाओ। ठीक है, इधर से 500
आप नीचे चले जाओ, ठीक है, इधर से 500 नीचे चले जाओ, ठीक है, और दोनों साइड के एक वीक के, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है ना, इस वीक का ठीक है, मार्केट आज जब ओपन हुआ था, ठीक है, उसी समय आपको देख के, ठीक है, जैसे उस समय जब मार्केट ओपन हुआ था तो 600 के आसपास ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो 600 से आप नीचे चले जाओ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 350 या 300 ये जो है, ठीक है, ये उस समय 15 रुपए या 20 रुपए का आसपास ही होगा, ठीक है, तो ये 15 रुपए या 20 रुपए में आप इसको शॉर्ट कर दो, ठीक है, फिर ऊपर आ जाओ, 600 के ऊपर आ जाओ, ठीक है, ये 600 हुआ, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इधर अगर आपको ये चीज दिख रहा है कि इधर वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस साइड आप, ठीक है, 5 स्ट्राइक प्राइस मत लो, ठीक है, तो और नीचे आ जाओ, आप वैल्यू वो ढूंढो, ठीक है, जो 20 रुपए 30 रुपए 10 रुपए चल रहा हो, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए वो आपके अगेंस्ट भी जाएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो 40 से 50 रुपए जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा का ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, वहां तक जाएगा, और बाद में जब मार्केट का थीटा डीके होगा ना, तो भले मार्केट ऊपर जाएगी तो भी वो थीटा डीके में, ठीक है, डाउन होगा, ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है, ठीक है, हमेशा आउट ऑफ द मनी अगर आप लेके बैठते हो ना दोनों साइड का, ठीक है, दोनों साइड का, तो मान लीजिए अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जाता है तो ये प्रॉफिट देगा, आपके सपोर्ट में जाता है तो एक ये प्रॉफिट देगा, ठीक है, दोनों दोनों प्रॉफिट आपको एक दोनों साइड से प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट आपका इन दोनों के बीच में कहीं क्लोज होता है ना, तो दोनों आपको प्रॉफिट देके जाएंगे, तो आप किसी भी तरफ से, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस में नहीं हो, लेकिन ये भी दोस्तों इस तरह से भी लेने के लिए आपको उसका ट्रेंड, ठीक है, चीजें कैसे स्टॉक मार्केट चलती है क्या नहीं है, वो सीखना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने आंख बंद किया, हाँ ठीक है सर ने बोला है 10 रुपए 20 रुपए का, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए तो 20 रुपए का उठा लो कहीं से भी, ठीक है, ये चीज नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला ना शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या शॉर्ट करना है, खाली पुट शॉर्ट करना है, कॉल शॉर्ट नहीं करना है, ऑब्वियसली जब ये मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको आपको फिर तो लॉस ही होगा ना, उसमें तो लॉस होगा ना, ठीक है, ये जब ऊपर निकल जाए, जब आपको लगे कि हाँ मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चली जा चुकी है, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ठीक है, तब आपको, अगर आपने मान लीजिए नीचे से पुट शॉर्ट किया है एग्जांपल के लिए, ठीक है, आपने पुट शॉर्ट किया, मार्केट 500-600 पॉइंट ऊपर जा चुकी है, ठीक है, मान लीजिए एक हफ्ते में है, 6 दिन है, ठीक है, 6 दिन में 3 दिन में मार्केट ने 500 पॉइंट कवर कर लिया है, ठीक है, अब 500 पॉइंट अगर कवर कर लिया है तो आपको यह है कि हाँ मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आ गई है, तो आपको क्या करना है, फिर ऊपर के जो भी आपका 20 रुपए के आसपास आपका कॉल है ना, ठीक है, 15 रुपए 20 रुपए का जो कॉल है, ठीक है, उसको शॉर्ट कर दो आप, ठीक है, उसको शॉर्ट कर देंगे, तो मान लीजिए अगर यहां से फिर 500 से नीचे अगर मार्केट गिरेगी ना, ठीक है, तो क्या होगा, तो ऊपर वाला आपको प्रॉफिट देगा, ये प्रॉफिट आपका कम होता जाएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट आपको देना चालू करेगा, और यहां से प्रॉफिट कम होता जाएगा, लेकिन मार्केट वापस से आएगी, और ये जो आपने जो यहाँ पे सेल किया हुआ था ना 3 दिन पहले, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, टीटा डिकेगा, क्योंकि 3 दिन में कुछ ना कुछ तो टीटा डिके हुआ ही होगा, ठीक है, तो वो दे के जाएगा, उसके बाद मार्केट अगर आपके यहां से, ठीक है, और 500 से ऊपर मान लीजिए आपने 400 का शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, कॉल शॉर्ट किया हुआ है, 500 पहुंच गया मार्केट, ठीक है, 600 से मान लीजिए अगर 500 पॉइंट जोड़ा जाए, ठीक है, तो 25,100 पहुंच गया, ठीक है, 25,100 पहुंच गया, तो आपने उससे और 400 पॉइंट ऊपर, ठीक है, यानी कि 400 या 25,500 का, ठीक है, आपने कॉल शॉर्ट कर दिया, ठीक है, कॉल शॉर्ट कर दिया। अब एक बात बताइए दोस्तों, ठीक है, मार्केट एक हफ्ते में 1,000 पॉइंट खाली एक ही तरफ तो जाएगी नहीं, एक तरफ तो जाएगी नहीं, मार्केट वहां से रिवर्स भी तो करेगी, ठीक है, या जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन उसका प्रॉफिट भी बुकिंग भी तो होगा, ठीक है, तो मार्केट डायरेक्ट जाती नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है कि मार्केट जाते रहेगी 1,000 पॉइंट जाते रहेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, उस तरह से नहीं जाती रहेगी, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसा करके भी आप, ठीक है, एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग करके, ठीक है, आप वीक में, ठीक है, वीक में हर वीक में एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रीमियम जो भी आपको चूज करना है वो 20 रुपए 25 रुपए का ही प्रीमियम, जैसे मान लीजिए अभी के, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 24,600 है, ठीक है, इसके जब ये मार्केट यहाँ के आसपास होगा, ठीक है, तो अगर इससे 600 के आप नीचे जाइए, लगभग 400 पॉइंट अगर नीचे जाएंगे, ठीक है,
200 के आसपास मान लीजिए आ जाइए, ठीक है, तो ये कितना होगा, 10 रुपए 15 रुपए होगा इसका वैल्यू, ठीक है, 10 रुपए 15 रुपए होगा। एक बार हम देख भी लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है, 1 तारीख को, ठीक है, यहाँ ये देखिए, देखिए मैंने बोला था ना, ठीक है, ये देखिए मार्केट जहां खुला है ना, ठीक है, यहाँ देखिए कितना रुपए इसका दिखा रहा है वैल्यू, 17 रुपए 70 पैसा, 18 रुपए के आसपास है, ठीक है। तो ये मैंने 18 रुपए में मान लीजिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है, शॉर्ट कर दिया। अब ये मुझे प्रॉफिट देना चालू हो गया, ठीक है। मार्केट अब नीचे आने लगी, ठीक है, नीचे कहां गई, 2800 पे, ठीक है। आप और नीचे आ जाइए। अब ये देखिए, ठीक है, जो आपका वैल्यू, ठीक है, अब मार्केट मुझे कहां तक लग रहा है, 25,000 तक लग रहा है, ठीक है, कि 25,000 तक आएगी, 25,000 तक आएगी। तो उससे नीचे आ जाइए आप 300 400, ठीक है, उसके पास आ जाइए, ठीक है। तो मान के चलिए ये या ये, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम जोड़ें, ठीक है, इसको हम देखें। अब आप देखिए दोस्तों, ठीक है, मार्केट आपका ऊपर जा रहा था, ठीक है, मार्केट आपका कितने अच्छे से ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहां देखिए, एक तारीख है ना ये, यहां मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, यहां से मार्केट अच्छा खासा रैली दिखाया है अप साइड का, ठीक है। लेकिन देखिए आप कॉल साइड का प्रीमियम देखिए, ठीक है, एक मूवमेंट तो दिया है, लेकिन मार्केट के ऊपर जाने के बावजूद भी, ठीक है, जो प्रीमियम है वो घटी है, ठीक है, ये डीके है, ठीक है, ये प्रीमियम घटी है, डीके है। तो वही चीज मैं बोलता हूं, ठीक है, आप कभी भी अगर ऐसे करके आप लेंगे ना, ठीक है, तो आपको ये अच्छा पैसा देके जाएगा, दोनों साइड से अच्छा पैसा देके जाएगा। लेकिन बस बात यही है कि आपको दोनों साइड में, ठीक है, आपका जो स्ट्रेटेजी है ना उसके हिसाब से 400-400 पॉइंट, ये नहीं कि मान लीजिए, ठीक है, आपने मार्केट 24,600 के आसपास चल रही थी, ठीक है, आपने उसके नीचे का यहाँ का ले लिया 18 रुपए में, तो 18 रुपए में आपने ले लिया और तुरंत यहाँ का भी ले लिया। तुरंत नहीं लेना है दोस्तों, जब ये मार्केट आपके सपोर्ट में जा रही हो और 500-600 पॉइंट अप चली गई हो, ठीक है, तब जाके आपको यहाँ का, ठीक है, 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए का कोई भी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, उससे उससे लगभग 300-400 पॉइंट नीचे का, ठीक है, आपको वो लेना है, ठीक है, उसको बाई करना है, ठीक है, 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए वो स्ट्राइक आपको लेना है, ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस का आपको लेना है, ठीक है। उससे फिर क्या होगा कि जैसे मार्केट 500-600 पॉइंट ऊपर गई ना, अगर मार्केट 200-300 पॉइंट भी डाउन साइड जाती है, ठीक है, एक पुल बैक दिखाती है, ठीक है, तो भी आपको प्रॉफिट होगा, दोनों साइड प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये एक्सपायरी के दिन थीटा डीके करके ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये दूसरा वाला भी जीरो हो जाएगा। ये पूरे वीक में आपको, ठीक है, अगर आप 2 लॉट से भी करते हो तो अराउंड 1.5 लाख के आसपास आपकी वैल्यू लगेगी, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख रुपए आपका लगेगा। देखिए 1.5 लाख पूरा नहीं लगेगा, ये मत सोचिएगा, क्योंकि आप दोनों साइड अगर आप पुट शॉर्ट करेंगे और कॉल भी शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका पैसा कम लगेगा क्योंकि हेजिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्सपायरी के दिन जो होती है, ठीक है, जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम बढ़ जाता है, तो जब प्रीमियम बढ़ता है ना, ठीक है, तो आपको अमाउंट ज्यादा रखना पड़ता है अकाउंट में, ठीक है, अकाउंट में आपके ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, वरना जो आपका ब्रोकर होगा ना वो आपका ट्रेड जो है वो कट कर देगा, दोनों में से एक कोई ट्रेड आपका कट कर देगा, ठीक है। तो हो सकता है जिस साइड आपको प्रॉफिट हो रहा हो वो कट कर दे और लॉस वाला आपका होल्ड किया हुआ रहे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं 1.5 लाख भी आप रखेंगे ना, 1.5 से 2 लाख रुपए, ठीक है, तो आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन जब आप हेजिंग करके चल रहे हैं ना, ठीक है, तो याद रखिएगा जब हेजिंग करके चल रहे हैं तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा कि, ठीक है, आपने जैसे यहां का आपने काट दिया एक्सपायरी के एक दिन पहले, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले लगभग 2 लाख 2.25 लाख रुपया फिर आपको इस साइड का मांगेगा, ठीक है, उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसको कट कर देगा। तो आपके अकाउंट में अगर उतना बैलेंस नहीं दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इसको इसको तो आप होल्ड करके चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि आपको ये जीरो करना है। मान लीजिए ये 5 रुपया अभी बचा हुआ है और ये 1 रुपया हो गया या 50 पैसा हो गया, इसको आपने कट कर दिया, ठीक है, इसको आप होल्ड किए हो क्योंकि अभी 5 रुपए है, तो आप क्या करोगे, आप उसके बाद, ठीक है, कोई भी जो 50 पैसा या 1 रुपया के आसपास का जो, ठीक है, वैल्यू का चल रहा होगा ना 50 पैसा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा 50 पैसा 1 रुपए से नीचे का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, उसको बाई कर लीजिएगा बस, ठीक है, उसको बाई कर लीजिएगा, ठीक है, उसको बाई कर लेंगे आप, तो
बाई करने के बाद ठीक है आपका जो है हेजिंग हो जाएगा, हेजिंग होने से फिर आपका वो 1.5 लाख के आसपास वैल्यू चला जाएगा, ठीक है 1.5 लाख के आसपास वैल्यू चला जाएगा। फिर आपका वो ब्रोकर जो है वो ब्रोकर उसको कट नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से काम कीजिएगा। और जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं ठीक है आप लोग जुड़िए, ठीक है। आप चाहे हाउसवाइफ हो, ठीक है, चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, आप कोई भी हो, ठीक है, आप भले बुजुर्ग भी हो, ठीक है, तो भी आप शॉर्ट सेलिंग आराम से कर सकते हैं। और आप अपना घर का ठीक है 10,000 20,000 रुपया खर्चा महीने का आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपया लगाने के लिए है मार्केट में, ठीक है, तो आप उतना पैसा निकाल सकते हैं बिना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाए बिना। उसमें देखिए आपको लॉस कब होगा, जब आप लालच करेंगे। लालच कैसे होता है, आदमी सोचता है अरे 66 रुपए का ये रेट चल रहा है, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, 80 रुपए का ये चल रहा है, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये दोनों मिल जाएंगे। ऐसा कभी जरूरी नहीं होता है कि हाँ ये दोनों आपको मिले ही मिले, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं होता है दोस्तों। हो सकता है मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाए, तो आप ठीक है जितना दूरी का आप बना के रखेंगे ना, ठीक है, उतना अच्छा होता है। ये एक वीक में आपका पूरा पूरा ये डीके हो जाएगा, ठीक है। डीके होने के बाद ये आपको ठीक है अराउंड हर हफ्ते ठीक है 1500 2000 3000 रुपया आपको दे के जाएगा, ठीक है। तो महीने में आप मान के चलिए, ठीक है, एक आपको अच्छा स्ट्रेटेजी अगर मिल रही है ना, तो आप 10,000 तक आराम से महीने का ठीक है निकाल सकते हैं, अपना जेब खर्च भी निकाल सकते हैं। ऑफिस गोइंग में भी आप अपने घर के लिए 10,000 रुपया राशन पानी का भी निकाल सकते हैं। उस पैसे से आपको राशन पानी दूध सब कुछ आपका 10,000 में हो जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10,000 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। वो 10,000 रुपीज आराम से उसका ठीक है घर खर्चा चल सकता है, ठीक है। और आपकी जो सैलरी है वो 10,000 जो आप घर के लिए राशन ठीक है सब्जी दूध ये सब चीज लेते थे उसमें डालते थे, वो पूरा पूरा 10,000 रुपीज आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। या इसी का पैसा जो ये आप 10,000 रुपीज कमा रहे हैं ना, ठीक है, यही पैसा आप निकाल के उसको कहीं शेयर ले लीजिए या कुछ कर लीजिए, ठीक है। उस पैसे को खर्चा मत कीजिए, उसको होल्ड कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए। वही पैसा धीरे 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 करके आपका ठीक है बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। इस तरह से भी आप अपना ठीक है जो अकाउंट है वो ग्रो कर सकते हैं। 2 लाख से अगर आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर वो 2.5 लाख या 3 लाख ठीक है पहुंच सकता है आराम से। लेकिन आपका स्ट्रेटेजी हमेशा जो मैं बताता हूं ठीक है उसी हिसाब से होना चाहिए, आपको लालच नहीं करना है। अगर आप बहुत ज्यादा लालच करेंगे ठीक तो आप फंसेंगे, मार्केट फंसाएगा, किसी ना किसी दिन फंसाएगा, ठीक है, किसी ना किसी दिन फंसाएगा। एज एग्जांपल आप देखिए जैसे यहाँ पे है, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं ठीक है पुट शॉर्ट किया होता, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पुट शॉर्ट किया होता, ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है, क्या मार्केट ने मुझे निकलने का मौका दिया होता, ठीक है, नहीं दिया होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट किया हूं, ठीक है, और दूर का पुट शॉर्ट किया हूं, ठीक है, 25,400 के आसपास चल रहा है, ठीक है, मैं 200 या 100 शॉर्ट किया हूं, ठीक है, तो आप देखिए मार्केट फिर जाके वहीं पे ठीक है उसी के आसपास एक्सपायरी हुई है, ठीक है, वहीं पे एक्सपायरी हुई है। तो मेरा ये तो थीटा डीके में मेरा तो ये जीरो हो गया होगा ना, यहाँ पे जीरो हो गया होगा, ठीक है। तो आप जब ऐसे करके ट्रेड करेंगे ना, ठीक है, तभी आप प्रॉफिट हो सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप इस हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है, वो हमेशा आपका लॉस ही होगा, ठीक है। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन उसके लिए भी आपको स्ट्रेटेजी लेके चलना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा बहुत चीजें आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया ठीक है तो फिर मुझे कुछ भी नहीं देखना। हाँ, आपको कैंडल स्टिक नहीं देखना, कैंडल पैटर्न नहीं देखना, ये सब चीज देखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत थोड़ा सा ही आपको देखने का जरूरत है, ठीक है, वो सब चीजें बहुत थोड़ी बहुत माइनर, ठीक है। इसका अगर ब्रीफ आप लॉजिक पे जाओगे ना, ठीक है, तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन आप मार्केट का कभी भी ब्रीफ लॉजिक पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। जो भी है, ठीक है, आप एक उसका ठीक है शॉर्ट में जो क्लियरिफिकेशन है, ठीक है, वो मैं जो सिखाता हूं, ठीक है, वो आप शॉर्ट में सीखो और उससे पैसा बनाओ आराम से, बस, और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं हम लोग कल मार्केट खुलता है, कल मैं ठीक है कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड करने का, ठीक है, कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। नहीं भी मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगा तो फेसबुक में मान के चलिए, फेसबुक में मैं ऑनलाइन अपलोड करूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे अगर नहीं कर पाऊंगा तो फेसबुक पे मैं अपने करूंगा, ठीक है। फेसबुक
मेरा जाके ज्वाइन कर लीजिए वहां पे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे भी डालने के लिए। अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, मैं फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, चलिए बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।